श्री राधे। नवरात्रि किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस नवरात्रि के 9 दिन के पर्व में 3 शक्तियों का जागरण करना होता है, क्योंकि बिना इन 3 शक्तियों के कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं कहलाता। भगवती की आराधना करने पर माँ भगवती अपनी 9 शक्तियाँ अपने भक्त के अंदर प्रतिष्ठित करती हैं। ये 3 शक्तियाँ जिसके बिना हर मनुष्य अधूरा है, वो हैं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली प्रतीक है कर्म शक्ति की। बिना कर्म के आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। माँ लक्ष्मी प्रतीक है समृद्धि, आनंद, सौभाग्य और भौतिक सुखों की। और वहीं महासरस्वती है ज्ञान की, विवेक की। तो इन 3 शक्तियों के बिना मनुष्य अधूरा है। इन्हीं 3 शक्तियों की 3 ऊर्जा के बिना मनुष्य का जीवन दुखदायी, बाधा से पूर्ण और अनंत कष्ट में पड़ा हुआ हो जाता है। इसीलिए 3 देवियों के 3 दिन 9 दिन हैं, यानी 3 दिन महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के। प्रथम 3 दिन जो महाकाली के हैं, ये 3 दिन 3 देवी यानी 3 गुणों को समर्पित हैं, जिसमें प्रथम है शैलपुत्री, जो हमारे जीवन में स्थिरता प्रदान करने वाली हैं, जिनके जीवन में महान कष्ट है और आधार नहीं है जीवन का, कोई लक्ष्य का पता नहीं चल रहा है, कर रहे हैं लेकिन अशांति मिल रही है अंदर से। तो ऐसे भक्तों को प्रथम दिन शैलपुत्र की आराधना करनी चाहिए। ये काली के 3 दिवस में 3 शक्तियों के जागरण की, माँ भगवती की कृपा पाने का ये 3 दिवस है, जिसमें प्रथम शैलपुत्री स्थिरता प्रदान करती हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी आत्मसंयम और साहस प्रदान करती हैं। विद्यार्थी हो, भक्त हो यानी साधक हो, कर्मयोगी व्यक्ति हो, यदि जीवन में धैर्य और आत्मसंयम चाहता है तो ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। और तीसरा दिन है चंद्र घंटा का। चंद्र घंटा जीवन में बल प्रदान करती है, साहस देती है और जितने भी जीवन के भय है सबको समाप्त करती है। यानी ये 3 दिन शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, ये कर्म शक्ति महाकाली के 3 दिन हैं, जो हमारे जीवन से नकारात्मकता, आलस्य को हटा करके अत्यंत अनंत शक्ति ऊर्जा प्रदान करती है और हमारे जीवन में भय को हटाती है, शक्ति का संचार करती है। महालक्ष्मी के फिर हैं 3 दिन, जिसमें कुसमांडा, स्कंद माता और कात्यायनी है। कुसमांडा सृष्टि का सृजन करने वाली और सृष्टि के रज कण में निवास करने वाली है। इसलिए जो इस दिन माँ भगवती की आराधना करता है, उसके अंदर सृजन शक्ति का आरंभ हो जाता है। यानी वह कुछ नए स्वभाव से, जो उसके पूर्व के संस्कार हैं, उन्हीं कर्मों को पकड़ता है। जो जीवन में नया कुछ आरंभ करना चाहते हैं, उन्हें कुसमांडा का पूजन करना चाहिए। और फिर आता है स्कंद माता का, यानी ये लक्ष्मी के 3 दिन ही हैं, जिसमें स्कंद माता के दिन में पूजा करने से परिवार में कलह, अशांति या फिर परिवार में प्रेम नहीं है, उन सब में प्रेम सौहार्द बन जाता है। क्योंकि ये जो दिन है, ये करुणा और मातृत्व का स्वरूप का भगवती का पूजन है, जिसमें वो स्कंद को अपने गोदी में लेकर के हैं। फिर कात्यायनी का है, यानी कात्यायनी जो साहस और बल प्रदान करती है। फिर अंतिम 3 दिन है महासरस्वती को समर्पित, जिसमें कालरात्रि, महागौरी और सिद्धात्री है। कालरात्रि भय, संकटों का हरण, पापों का विनाश करने वाली है। जीवन में जितनी बाधाएं हैं, कष्ट हैं, सबका हरण कर लेती है। और वही महागौरी शांति, आनंद प्रदान करती है। सिद्धात्री उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कराने वाली है। जो भी उनकी आराधना करता है, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। ऐश्वर्य, समृद्धि और शांति, जितने भी उच्च लक्ष्य हैं, उन सभी को सिद्धात्री अपनी कृपा के माध्यम से प्रदान करती है।